के अंदर गरीब बहू की खेती और ठंडी रसोई। गर्मियों की दोपहर थी। एक बड़ी गुफा के अंदर एक परिवार खुशी से अपने कामों में लगा था। गुफा के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था, जिसके एक ओर हरी भरी सब्जियां और टमाटर की बेलें, भिंडी के पौधे और तोरई लगी हुई थी। रामू तालाब से पानी भरकर सब्जियों में डाल रहा था, तो दूसरी तरफ गौरी अपनी ठंडी रसोई में चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। मोहन और गुड़िया वहीं पास में बैठे खेल रहे थे। कितना मजा आ रहा है ना यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, कितना ठंडा ठंडा भी लग रहा है। और देखो ना भैया, ये चमकीले पत्थर कितने सुंदर है। चलो ना हम इनसे खेलते हैं। रामू बेटा, अच्छा हुआ तू हमें यहाँ ले आया। अगर तू हमें यहाँ नहीं लाता तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाते। हमारे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। जाने दो ना माँ, अब पुरानी बातें छोड़ भी दो। भगवान की कृपा से अब हम सब साथ हैं और सब ठीक है। माँ जी सही कह रही है, यहाँ इस गुफा में आकर तो हमारी जिंदगी ही बदल गई। आखिर ये सब लोग इस गुफा में क्या कर रहे हैं और इन लोगों ने यहाँ खेती और रसोई क्यों बनाई है? आखिर एक महीने पीछे चलते हैं। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी है। लगता है इस बार तो गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। सही कह रही हो बहन, गर्मी तो विकराल रूप धारण करती जा रही है। अभी से तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया है। न जाने आगे क्या होगा। तुझे पता है, बेचारे हरिया का खेत भी सूख गया है। मुझे तो नहीं लगता कि इस बार फसल बचेगी। पूरे गांव का यही हाल है बहन। पानी की भी तो कितनी कमी हो गई है। दोनों बातें कर रही थी कि तभी उनके पड़ोस के घर में रहने वाला रामू अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर आता है। रामू की माँ सरस्वती बहू की आरती के लिए थाली लेकर आती हैं, लेकिन तभी रत्ना और गीता के अलावा आसपास की कुछ और भी औरतें मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे देखो तो, इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली गरीब की घर बहू आई है। झोपड़ी, बस नाम की झोपड़ी है। छज्जा तो देखो कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसे गरीबों को भी ना शादी के लिए लड़कियां मिल जाती है आजकल। हाँ, पहले से ही 4 लोग इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। लो अब एक और सदस्य आ गया। पता नहीं ये कहाँ रहेगी। पता नहीं इस लड़की ने क्या देखकर गरीब के साथ शादी की है। जरूर ये दूसरे गांव की लड़की होगी। हमारे गांव का तो कोई भी बाप अपनी बेटी को इनके यहाँ नहीं देता। बहू जरा संभल कर है ना, इस छज्जे का कोई भरोसा नहीं है। न जाने कब तुम्हारे ऊपर गिर पड़े। हाँ बहू, ध्यान रखना अपना। तुम लोग अपने काम से काम रखो। तुमसे किसी ने तुम्हारी राय मांगी है क्या? अपनी राय अपने पास रखो तुम। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारी मानो तो इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने से अच्छा तुम लोग उस पहाड़ वाली गुफा में चले जाओ ना। तुम्हारी झोपड़ी से तो बेहतर ही है। अरे चुप, उस गुफा का नाम क्यों ले रही हो तुम? मत लो उस गुफा का नाम। किस गुफा की बात कर रहे हैं ये लोग? तुम लोगों को यहाँ बैठकर फालतू बातें करने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हमारे मामले में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। जाओ अब यहाँ से। सभी औरतें बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती हैं और सरस्वती आरती उतार कर गौरी का गृह प्रवेश करवाती है। घर के अंदर आकर गौरी चारों तरफ नजर घुमाते हुए सोचती है, ये झोपड़ी तो बहुत ही बुरी हालत में है। छत तो बस रस्सियों के सहारे टिकी है। दीवारों में भी कितनी दरारें हैं और कितनी छोटी सी है। झोपड़ी की हालत देखकर परेशान हो रही हो ना बहू, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हम लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। मुझे माफ कर देना गौरी, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं ही अपनी माँ और दोनों छोटे भाई बहन की देखभाल कर रहा हूँ। मुझसे जितना होता है मैं सब करता हूँ। ऐसा मत कहिए, मुझे पता है कि आप कितने अच्छे हैं। मेरे पिताजी भी जानते थे कि आप मेहनती और होनहार हैं, तभी तो उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी। हाँ, जब तक हम दोनों साथ हैं, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ बहू, हमेशा ऐसे ही अपने पति का साथ देना और उसके कदम से कदम मिलाकर चलना। तभी मोहन और गुड़िया दौड़ते हुए आते हैं और सरस्वती से लिपट कर कहते हैं, माँ बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी है। माँ जी, इन दोनों को तो बड़ी भूख लगी है। मैं अभी कुछ बना देती हूँ। लेकिन बहू, क्या हुआ माँ जी? आज तू आई है बहू, और आज ही तेरी पहली रसोई भी है। लेकिन घर में इतना भी राशन नहीं है कि हम अच्छे से इस रस्म को कर सके। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सब जानती हूँ। आप उदास मत हो, पहली रसोई की रस्म जरूर होगी। शाम का कुछ बचा होगा ना? हाँ बेटा, चावल रखे हैं। ठीक है, तो फिर मैं उन्हीं से मीठा भात बना देती हूँ। गौरी रसोई में जाती है। बचे हुए चावल में थोड़ा गुड़ और थोड़ा दूध मिलाकर मीठा भात तैयार करके सबको खाने के लिए परोसती है। वाह भाभी, ये तो बड़ा मजेदार है।
सच में कितना स्वादिष्ट है ना भैया। हाँ, बहुत अच्छा है। बहू तू तो हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। घर में कुछ नहीं होने पर भी तूने कितने अच्छे से सब संभाल लिया है। ये सुनकर गौरी मुस्कुरा देती है। जैसे जैसे रात होती है गर्मी भी बढ़ती